नमो बुद्धाय बंटी जी। नमो बुद्धाय। बंटी जी, द्वितीय ध्यान के लिए व्हाट विल बी द एंट्री पॉइंट? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ध्यान में तुम्हारा एकाग्र हो जाता है चित्त, राइट? तो उसी को एंट्री पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, या तुम्हारे जैसे वेदना होता है शरीर में, हम पूरा चित्त को फैलाते हैं तो उसको वो एंट्री पॉइंट होगा। सेकंड ध्यान के लिए, द्वितीय ध्यान के लिए तुम्हारा एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है? नहीं, एंट्री पॉइंट कुछ नहीं है, जस्ट ये वितर्क जो आपने पकड़ा हुआ है पूरा, अगर एक ही साथ अगर उसको फील कर दे तो अपने आप द्वितीय ध्यान की अवस्था है। प्रथम ध्यान का अच्छा, मतलब ओके। हाँ। तो जैसे ही आप पूरी बॉडी को फील कर लेते हैं तो अपने आप दूसरे ध्यान में चले जाते हो। जब तक वो पूरी तरह से नहीं फील करोगे संस्कार को, तो आप वो चित्त छूटेगा ही नहीं, उससे डिटैच ही नहीं होगा। तो डिटैच नहीं होगा तो द्वितीय ध्यान में नहीं जाएगा। इस प्रकार से तो विशुद्ध मग्ग में बताया है, लेकिन वो जनरली इसके बारे में बताया है, लोकीय ध्यान के बारे में बताया कि लोकीय ध्यान में दूसरे ध्यान में एंटर करने के लिए आपको दांत को दांत के ऊपर दबाते हुए द्वितीय ध्यान में जा सकते हैं। तो वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन वो लोकीय ध्यान है। ये लोकोत्तर की ध्यान की बात जब होती है, सम्यक समाधि की जब बात होती है, तो इसमें पूरी तरह से डिटैचमेंट का भाव होना चाहिए, तभी वो जा सकता है द्वितीय में। अगर सप्रेशन करते हुए हम कोशिश करेंगे कि द्वितीय ध्यान में जाए, तो नहीं हो पाएगा, है ना। द्वितीय ध्यान में जाने के लिए चित्त हल्का होना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो हल्का है इसका मतलब वो वितर्क को छोड़ दिया है उसने, और हल्का होना वही है। अगर वितर्क को ग्रहण किया तो भारी होता है, प्रथम ध्यान में भारी होता है, द्वितीय ध्यान में हल्का होता है। भारी का मतलब वो इतना भी भारी नहीं होता, लेकिन जस्ट मैं ऐसा कहने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट का पकड़ा हुआ है इसका मतलब भारी है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब हल्का है। इस अर्थ में हल्का भारी है ना। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को पकड़ रहे हो, चाहे ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी है, काया वेदना वगैरह, तो आपको चुभ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपका वितर्क जो है बहुत कठोर है, नम्र नहीं है, अभी मृदु नहीं है। तो उसको मृदु बनाने के लिए मैंने सजेस्ट किया है कि आपको उसका जो उसके जो केबल्स है, उसके जो वायरिंग है, उसके जो धागे धोरे है, उसका जो फैलाव है, पूरे बॉडी में आपको फील करना पड़ेगा। तो फील कर लिया तो वो छुएगा नहीं। ये छोटा सा वितरक नहीं रहेगा, पूरी बॉडी में जो फैला हुआ है वही आपका वितरक रहेगा। ऐसा वितरक ग्रहण करने से वो इजी टू डिटैच हो जाता है ना। डिटैच करने के लिए इजी हो जाता है। अगर चुभन जैसा है तो उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो सपरेशन है, उससे चित्त डिटैच नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है। तो पूरा ऐसे ऊपर करके पूरा एक साथ अगर देख लिया, तो जैसा एक धम्मपद में गाथा समझाई थी मैंने पिछली बार की, वन को काटो, सॉरी, हाँ, वन को काटो रुक्ष को नहीं, छोटे छोटे इसको नहीं काटो, पूरा वन को ही एक साथ काटो। छोटे छोटे वितर्क बहुत सारे हैं, लेकिन इन मतलब छोटे छोटे वितर्क मतलब वृक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं, और वन मतलब पूरे बॉडी के काय संस्कार एक ही साथ उसको देखना है। एक ही साथ देख लिया तो वही एक वितर्क बन गया, और फिर वो वितर्क को रिलीज करना इजी हो जाता है ना। इस प्रकार से वितर्क को त्यागने की भावना की जाती है। वंदना में बनते जी। जी। तो जो हम होल बॉडी जो फील करना है एज अ पार्ट ऑफ वितर्क, तो इज इट लाइक कि हम ब्रीथ करते हैं तो फिर होल बॉडी ऐसे फील करते हैं, छोड़ते हैं तो होल बॉडी में फील करते, राइट? दैट इज दैट, ओके। तो फिर विचार को हम चित्त भी बोल सकते हैं क्या कुंती जी? पार्ट ऑफ चित्त। हाँ, बोल सकते हैं, विचार को भी चित्त बोल सकते हैं। जनरली जो वो दोनों ही चित्त चैतसिक है वैसे तो, लेकिन दोनों ही चित्त है। एक माने कि एक एक हाथ है, एक दूसरा हाथ है, तो ये हाथ रिप्रेजेंट करता है वितर्क को और दूसरा हाथ रिप्रेजेंट करता है विचार को, है ना। तो ऐसे ये दो हमारे चित्त है, तो एक चित्त यहाँ पे स्थिर रहेगा, और एक चित्त उसके इर्द गिर्द यहाँ पे आपको महसूस होगा। वो फैलाव को महसूस करने वाला एक चित्त है, और वितर्क को महसूस करने वाला एक चित्त है। तो ये दो चित्त है, इसको ही वितर्क बोला गया है, और जो फैला हुआ है उसको ही विचार बोला गया है ना। इस प्रकार से जैसे अगरबत्ती है, अगरबत्ती मतलब एक जगह पे है ना, तो वह वितर्क को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उसका गंध चारों तरफ है, वो विचार को रिप्रेजेंट करता है। तो गंध माने एक चित्त है, अगरबत्ती माने एक चित्त है, ऐसा भी हम
हम्म। उसको रिकलेक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और बंते जी, वो लेयर वाइज जाना है, ठीक है। सो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, जो बाहर से स्टार्ट करना है तो अंदर तक जाना है, बिकॉज एक वेदना के माध्यम से जाते हैं हम, तो एक्सटर्नली स्टार्ट करते हैं तो फिर वो ऐसे अंदर अंदर जाता है, बट अकॉर्डिंग टू टुडेज लेक्चर, एक्सटर्नली फिर इंटरनली, इंटरनली इंटरनली, ऐसे जाना है ना। हाँ, हाँ तो हाँ। फिर कैसे प्रैक्टिकली कैसे करना है फिर, कौन से हम्म पार्ट लेने हैं, सो दैट दैट इज एक्सटर्नल, दैट लिटिल बिट इंटरनल, देन मोर लिटिल इंटरनल, ऐसे ऐसे कैसे जा सकते हैं। इसके ऊपर तो बहुत सारा ये है कि अलग अलग साधनाएं की जाती है, अलग अलग प्रकार से की जाती है। तो लेकिन सिंपल रूप से अगर समझाए तो आपको माइंड को एक ही जगह पे सेट करना है। जैसे हम थाईलैंड में गए थे तो उन्होंने कहा था कि आप हार्ट पे भी फोकस कर सकते हैं, यहाँ पे भी फोकस कर सकते हैं, नाभि पे भी फोकस कर सकते हैं। तो नाभि पे अगर आपने मन रख दिया समझो, तो क्या होता है, इसी जगह पे आप देखते हुए बार बार देखते हैं, बार बार उसका अनुभव कर रहे हैं। तो क्या होता है कि उसका जो उसका फैलाव है, उसका सेंसेशन जो है आपको पूरे बॉडी में फील होना चालू हो जाता है ना। फिर अपने आप चित्त क्या होता है कि नाभि में अंदर अंदर की संवेदनाओं को नोटिस करना चालू कर देता है। तब क्या होता है, वो अंदर अंदर से जो फैलाव हुआ होता है वो नोटिस होना चालू हो जाता है। फिर और चित्त अंदर अंदर जाता है तो वो अपने आप पूरे बॉडी का फैलाव नोटिस होना चालू हो जाता है। तो एक जगह पे ही अगर फोकस करेंगे तो आप अंदर अंदर के लेयर में जा रहे हो ऐसा आपको समझ में आएगा। एक जगह पे फोकस नहीं है तो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे क्या होता है, हमारा ऐसे समझेंगे कि ये हमारी बॉडी है और 3D स्ट्रक्चर, ऐसे हम बैठे हुए हैं समझो, ठीक है, मेडिटेशन के लिए। तो ये 3D है, ठीक है, ये ऐसा हमारा, ये इधर हाथ है और ये हमारी बॉडी है। तो ये 3D की साधना है, ठीक है। तो ये है नाभि। तो ये ऊपर वाली लेयर है, ऐसे अगर हमें फील होगी। फिर ये अंदर अंदर जाएंगे तो ये अंदर वाली लेयर है, तो ये अंदर वाली बॉडी है। जैसे बॉडी के अंदर बॉडी, काय संस्कार मतलब क्या है, बॉडी के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर बॉडी। तो ऐसा है। दूसरी लेयर मतलब ये दूसरी बॉडी, ठीक है। तीसरी लेयर मतलब उसके अंदर एक बॉडी। चौथी लेयर मतलब उसके अंदर एक बॉडी, ऐसे है ना। तो इस लेयर पे हमें वो संवेदना के ऊपर भी होता है, एक जैसी संवेदना है तो वो जनरली रिप्रेजेंट करती है कि वो एक बॉडी है ना। जैसे ये लेवल पे है तो हल्का 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 महसूस होगा, तो हल्का हल्का महसूस होगा। ये लेवल पे है तो समझो भारी भारी महसूस होगा, तो ये भारी 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 महसूस होगा, है ना। एक इसमें तो जलन जलन हो रही है तो पूरा इसमें जलन जलन महसूस होगी, है ना। इस प्रकार से मानो वो संस्कारों की बॉडी है ना, अलग अलग संस्कारों की बॉडी, या फिर वेदना की बॉडी बोल सकते हैं, अलग अलग वेदनाओं की बॉडी। तो एक जगह पे है तो आपको पता चलेगा, एक जगह पे आपका चित्त अगर रखा हुआ है समझो नाभि पे, तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि इस पॉइंट पे मुझे अलग संवेदना होती है। अंदर गए तो अलग से संवेदना होती है, अंदर गए तो अलग से संवेदना होती है, अंदर गए तो अलग से संवेदना होती है, अंदर गए तो अलग से संवेदना होती है। तो उस आधार पर एक ही जगह पे मेरा चित्त अंदर जा रहा है, और उस आधार पर आपको जानना है कि उसका फैलाव कितना है। तो ऐसा करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है ना। और ऐसा करने के लिए आपको ऐसे पॉइंट चूज करने पड़ेगी कि जहाँ पे, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि जहाँ पे अगर हड्डी है, तो हड्डी है तो उस पॉइंट पे जल्दी जल्दी हम डीप लेवल पे जो हड्डियों के अंदर के संस्कार है उसको भी देख पाते हैं। लेकिन जहाँ पे हड्डी नहीं है और वहां पे हमारा मन अगर स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तो हो सकता है कि कहीं पेनफुल सेंसेशन हमें होने लगे, है ना। तो कोशिश करना है कि जहाँ पे हड्डी है उस जगह से लेके अंदर 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 जाना है। अगर जहाँ पे हड्डी नहीं है उस जगह पे अंदर अंदर जाने की कोशिश नहीं करना है, रोक देना है। क्योंकि अंदर जाने लगेंगे तो पेन होने लगेगा, है ना। तो हड्डी जहाँ पे है ऐसी जगहों पे ही आप अंदर जाए तो अच्छा है। और दूसरा ये है
कि सेंटर, सेंटर मतलब इक्विलिब्रियम, ये होता है ना सेंटर, कि ऐसे ऐसी बॉडी है, तो जो सेंटर को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि एक ही साथ आपको इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, इधर ही देखना है, तो जो सेंटर का हड्डी है उसको देख के अगर आप करते हैं तो भी बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हो जाता है ना, क्योंकि ये सेंटर से थोड़ा एक साइड में है, तो पेनफुल पेनफुल होना हो सकता है, पेनफुल पेनफुल सेंसेशन उत्पन्न हो, लेकिन पेनफुल पेनफुल से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आसानी करने के लिए आप हड्डियों का पॉइंट वहां से चूज करते हुए, उसके आधार पर मन को अंदर अंदर जाते हुए, अंदर की बॉडी, अंदर की बॉडी, अंदर की बॉडी, और उसको शांत करते करते जाना है ना, हल्का हल्का करते जाना है, मृदु मृदु करते जाना है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। वंदा मी बनती जी. हम्म। बनती जी, माझे दोन प्रश्न आहेत. पहिला प्रश्न असा आहे की हे जे पृथ्वी धातू उत्पन्न झाली याला वितर्क म्हणायचं एक, आणि त्या वितर्काला विचारानं जाणायचं, हे हे झालं एक. आणि दुसरं, जे सृष्टी म्हणजे दृष्टी आहे सम्यक, हे आपल्या कर्माने उत्पन्न होईल का? म्हणजे आपण तुमच्या आहारामध्ये जी जीवन जगतो त्यानुसार आपल्याला ते संतुष्टी होईल का? संतुष्टि की दृष्टि म्हणत आहे तुम्ही? संतुष्टी बनते जी, संतुष्टी. हा, संतुष्टि कर्मानं नाही होणार, जे पुण्य आहे ते पुण्य करावे लागतात, पुण्य कधी कर्माने होत नाही, है ना, तर तुम्हाला पुण्याची प्रॅक्टिस करावी लागणार. संतुष्टी म्हणजे जे आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला संतुष्ट राहावं लागणार, जास्त लोभ नाही करावं लागणार, जास्त द्वेष नाही करावं लागणार, वर्तमानामध्ये जगावं लागणार, भविष्याचा विचार नाही करावा लागणार, याच्या माध्यमातून मग अल्टिमेटली संतुष्टी कल्टिवेट होते, है ना, वाढत वाढत जाते. संतुष्टीचा अभ्यास केला तर संतुष्टी वाढत जाईल, संतुष्टीचा अभ्यासच नाही केला तर नाही वाढणार, है ना. पण ते हे जे पृथ्वी धातू आहे हे पण अनित्य आहे का मग? पृथ्वी धातू आपण फील करून राहिलो की पृथ्वी धातू आहे, विचार आहेत, हे पण अनित्य आहेत का? म्हणजे दुसरी बी संवेदना होऊ शकते का? अनित्य, मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ कि क्या है, हाँ अनित्य आहे म्हणा, बट ते अनित्य नाही बघावं लागत, है ना, मैं बर. शुरू से यही समझा रहा हूँ कि आपको अनित्य की प्रैक्टिस क्यों करनी है, ये सबसे पहले पॉइंट आउट करना पडेगा, फाइंड आउट करना पडेगा, खोजना पडेगा, है ना. आपण अनित्याची प्रॅक्टिस का बरं करत आहोत, कशासाठी करत आहोत, ते सगळ्यात बर. महत्वाचं आहे. प्रत्येक बर. गोष्टीला बघितल्यानंतर काय होणार, की आपण साधनच नाही करू शकणार ना, ध्यानाला सुद्धा तुम्ही जर अनित्य बघितला तर अर्थ काय उरतो मग, है ना. हो हो त्या हो. गोष्टीला अनित्य बघायचं, त्या गोष्टीला अनित्य बघायचं आहे, कशासाठी अनित्य बघायचं हे जर समजलं तर कुठल्याही गोष्टीला अनित्य बघायचं, कुठल्या गोष्टीला अनित्य नाही बघायचं हे ऑटोमॅटिक आपल्याला समजून जाईल. ठीक हो आहे, हो. सगळ्या आपल्याला संस्कारांना अनित्य बघायचं आहे, आणि वेगवेगळ्या रूपात ते बघावं लागतात, बघल्या जातात. दुसरं ढंग आहे की अनित्य दुःख ही प्रॅक्टिस आपण अनात्म बघण्यासाठी करत आहोत. अनित्य दुःखाची प्रैक्टिस अनात्म दर्शन करण्यासाठी, अनित्य और दुख की प्रैक्टिस जो है हम अनात्म दर्शन करने के लिए कर रहे हैं. तो अनात्म का दर्शन ही सबसे ऊंचा है, सबसे बेसिक है, और अनात्म करने के लिए आपको समझ में आएगा फिर जिस चीज को मैं मेरी ग्रहण कर रहा हूँ वो अनित्य है, वो दुख देने वाली है, तो मैं मेरे का भाव है तो दुख है, ऐसे मैं मेरे का भाव जहां पे उत्पन्न होता है वो दुख होता है, तो ऐसी चीज को अनित्य देखना है. जहां मैं मेरे का भाव नहीं है वहां दुख नहीं है, तो ऐसी चीज को अनित्य नहीं देखना है ना, सिंपल. तो ये हाँ, समझना बस आपको. मेरा कहने का मतलब था कि जो संवेदना पृथ्वी धातु उत्पन्न हुई है तो वही रहती क्या, दूसरी उत्पन्न होती क्या? ऐसा मेरा वो कहने का मतलब था. अगर उसको बढ़ाएंगे पूरे शरीर में तो पूरे शरीर में भी वो रहती है, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरी उत्पन्न होगी. हाँ हाँ हाँ. वंदा में बनते जी। हाँ, सखी. अ, बनते जी, मेरे दो सवाल है। पहला ये, जो संपूर्ण साधना है जो बुद्ध की, ये हमें त्रिपिटक में कौन सी किताब में मिलेंगी? मतलब जो पाली का है ऑनलाइन। और जो आपने मतलब ड्राइंग बनाई, मतलब स्केच वो बॉडी का समझाने के लिए, तो वो एक स्तूप की तरह प्रतीत हुआ। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो स्तूप के डिजाइन होते हैं वो ध्यान को रिप्रेजेंट करते हैं?
हाँ करते हैं, वो तो अलग ही है, वो आर्किटेक्चर का अलग होता है, उसके ऊपर अलग से आ, बहुत सारा ये है देखने के लिए। तो फिलहाल तो उसको नहीं समझना है, हमें जो बताया गया है मेडिटेशन कैसे करना है उस चीज को समझना है। ठीक है। वंदनी बनते जी. हाँ बिल्कुल सर। भंते जी, मला असं विचारायचं आहे की हे जे मेडिटेशन आहे आपण लाईव्ह घेता येईल का एखाद आठवड्यातून एखाद दिवस? हम्म तर घेऊयात. व्यवस्थित प्रॅक्टिस. हा, भंते जी, व्यवस्थित प्रॅक्टिस होईल. ऍक्च्युली कसं आहे माहिती आहे का, की भरपूर आहेत हा आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने साधना करता येते. आता हा विषय कसा आहे की सगळे लोक वेगवेगळ्या पद्धतीची साधना करत आहेत. तर हा माझा असा मतलब मेरा ऐसी मनशा है, मेरी ऐसी मनशा है कि जो जैसे साधना कर रहे हैं उसी साधना में अगर वो वितर्क विचार को समझ लेते हैं तो उनको बहुत फायदा हो सकता है। हा अ, हा तो जैसे किसी किसी व्यक्ति को नासिका द्वार में सांस देखने से फायदा होता है, किसी किसी हा व्यक्ति को हा नाभि में सांस देखने से फायदा होता है, किसी किसी व्यक्ति को पूरी बॉडी को सांस देखने से फायदा होता है। तो अलग अलग हा होते हैं, प्रॉपर्टीज अलग अलग, क्या बोलते हैं उसको, बिहेवियर होते हैं, चर्या होती है, उसके अकॉर्डिंग हा अलग अलग आलम्बन हम पकड़ते हैं। तो उसी आलम्बन में जो हम वितर्क पकड़ रहे हैं उसी को लेके हम बेस बनाते हुए ध्यान कैसे करेंगे, विपස්සना कैसे करेंगे, ये अगर समझ में आ जाता है तो बहुत जल्दी इजी हो जाता है साधना करना। लेकिन समझाने के लिए कठिन है, लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत इजी है। और कैसा है कि गाइडेड वाला तो है, लेकिन गाइडेड सभी के लिए ठीक रहेगा ऐसा नहीं है। मतलब सभी, मतलब मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा ही सभी लोग करो ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। और ऐसा करने से भी ये होता है, मैं जस्ट हिंट बता देता हूँ, उसमें से आपको जो सूटेबल लगता है वैसा वैसा आप करते हैं, करके देखो, अच्छा लगता है तो उसको आगे आगे बढ़ा। अगर नहीं लग रहा है, पेनफुल हो रहा है, तो आगे आगे मत बढ़ाओ। दूसरी चीज ये है कि अगर आप मुझे पर्सनली पूछना चाहते हो तो पर्सनली भी पूछ सकते हो कि भंते जी मैं इस प्रकार से साधना कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो आगे कैसे करेंगे, तो वैसा भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनली भी आप कर सकते हैं, ऐसा है, क्योंकि बारीकाइयाँ बहुत सारी है और सभी लोग उन बारीकाओं कार्य उन्हीं बारीकाइयों के साथ काम करेंगे ऐसा नहीं है ना। तो हमें क्या है कि हमें तो गाइडेड की भी बहुत सारी आदत हो गई है, तो वो भी एक मैं चाहता हूँ कि वो आदत ना बने, क्योंकि भगवान बुद्ध जी के समय में भी क्या है कि एक बार उन्होंने बताया, करके देखा, और वैसा वो करके देखने के बाद उनको अपने आप रास्ता पता चल जाता है। तो ये धम्मा ऐसा ही है कि अगर आप एक बार करके देखते हो, अगर आपको रास्ता मिलता है तो अपने आप आगे 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 का रास्ता मिलता है। तो करके देखना है जो बताया जाता है, तो अगर थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है तो वही आगे आगे बढ़ाओ, अगर अच्छा अच्छा नहीं लगता है तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा ट्राई करो, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि वितर्क विचार क्या है, मैं जो ध्यान कर रहा हूँ उसमें वितर्क विचार क्या है, क्योंकि वितर्क विचार सभी ध्यान में रहते हैं। और जनरली हम कायानुपशना की बात कर रहे हैं तो वहां पे वितर्क विचार होते हैं। अभी यहाँ पे आनापान सती की अगर आ जाती है तो आनापान सती के माध्यम से जो बॉडी फील होती है वो अलग होती है। अगर आप प्योरली डायरेक्टली बिना आनापाना के कर रहे हो तो वो अलग होगा। आप अगर पंचस्कंध के ऊपर साधना कर रहे हो तो वो अलग होगी। तो ऐसे अलग अलग हो जाता है फिर वो। तो फिर क्या है कि सभी को घुसा पिसा के ये करो ऐसा नहीं, अच्छा है, अच्छा नहीं है ना। ये आपको समझना है, वितर्क विचार क्या है, पंचस्कंद क्या है, काया क्या है, वेदना क्या है, चित्त क्या है, धम्म क्या है, उसके बाद रूप क्या है, वेदना क्या है, संज्ञा क्या है, संस्कार क्या है, विज्ञान क्या है, ये आपको खुद समझना है और समझते हुए उनके ऊपर अभ्यास करना है ना। तो ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत आसानी हो जाती है करने के लिए। ये यही आपको समझना है कि मेडिटेशन के लिए ये बोधिपाक्ष धर्म है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, चार आर्य सत्य है, और ये तो जस्ट आलम्बन है, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कैसे करना है
ये आपको खुद समझना होगा। खुद समझ लिया तो बहुत अच्छा है ना। करने के लिए तो हम बता सकते हैं कि सबसे पाव करो, चित्त स्थिर करो, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको ये समझना है कि अभी एक जगह पे आपको चित्त रखना है, पूरी बॉडी फील होनी चाहिए। तो ये आपका अनुभव है, इसको मैं कैसे गाइडेडली बताऊं कि आप चित्त को स्थिर करो करके, है ना। तो आपको चित्त स्थिर करना है, आपको अनुभव के आधार पर देखना है कि हाँ इस यहाँ पे मेरा चित्त स्थिर होता है, और ऐसे मुझे ये वितर्क फील होता है। तो उसी साधना को आगे आगे बढ़ाओ। इसको गाइडेडली कैसे कहेंगे ना कि इस जगह पे आपका चित्त स्थिर होगा, कुछ जो आपको फील होगा, नहीं। इसीलिए आपको ये प्रवचन जो होते हैं बार बार सुनने पड़ेंगे, और कंपैरिजन करना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ उसके अंदर वितर्क विचार क्या है। तब जाके आपको फायदा होगा और आपकी साधना आगे आगे बढ़ेगी, है ना। तो आपको किस प्रकार से करते हो, आप कौन सी साधना कर रहे हो, उसके आधार पर भी आप वितर्क विचार को फाइंड आउट कर सकते हो। और एक बार आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा, इसको प्रथम ध्यान बोलते हैं, इसको द्वितीय ध्यान बोलते हैं। फिर आप वो साधना को करते जाओ, आपको फायदा होता चला जाएगा। तो ऐसा है कुल मिला के, लेकिन फिर भी देखेंगे कैसा है क्या है आगे चल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। जी। नमो बुद्धाय वंदना माते जी। नमो बुद्धाय नमो जी सरस्वती। जी, मेरा सवाल यह था कि जी। जैसे पूज्य गोइंका गुरु जी, मैंने उनके मतलब शिविर अटेंड किए हुए हैं। तो उसी तरह से मैं आनापान और ध्यान करती हूँ। तो जब बॉडी में अगर दुखद संवेदना भी है, आपके धारा प्रवाह भी है, और मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है मुझे उसमें। तो अ, जब मैं मेरे पेट की तरफ आती हूँ, तो जो बैक है मेरा, बैक है और पेट है, तो वो मुझे एक जैसा लगता है, इधर पेट में साथ में मिल लगता है। और वहां पे दुखद वेदना मुझे समझ में आती है, दुखद। तो इसमें मैं वितर्क विचार देख सकती हूँ क्या, ऐसे? तो अगर आपको पेन फील हो रहा है, अगर जी आपको जी। पेन फील हो रहा है और वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है ऐसा फील हो रहा है, तो वो जो पेन का जो बिगिनिंग है उसको ही वितर्क बोलते हैं, और जो उसका फैलाव है उसको ही अच्छा विचार बोलते हैं। ठीक है। अच्छा लेकिन अच्छा। जनरली जब पेन उत्पन्न होता है तो दो मन से उत्पन्न होता है, और दो मन से उत्पन्न हो जाता है तो वो कायानुपशना नहीं है ना। क्योंकि कायानुपशना का अर्थ क्या अ- होता है, उपाधि संप्रजानो सधीमा विनय ये लोके अविद्या दोमनस्य। ये अविद्या और दोमनस्य को आपको हटाना पड़ेगा, तब जाके ये ध्यान के चित्त उत्पन्न अ- होते हैं। अविद्या दोमनस्य जब तक रहेगा तब तक ध्यान के चित्त उत्पन्न नहीं होते हैं। तो अगर आपको पेन फील हो रहा है तो वहां पे वितर्क विचार उत्पन्न नहीं होते हैं, या फिर ध्यान के चित्त ही उत्पन्न नहीं होते तो वितर्क विचार भी नहीं उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए वो गड़बड़ है, मतलब ऐसा है। तो काय संस्कार को आपको फील करना है, वो छोड़ो कि आप वो वेदना वगैरह, काय संस्कार क्या उसको नोटिस आप में, मतलब आपको काय का स्ट्रक्चर फील करने की कोशिश करो, और उसको पूरा फील करने की कोशिश करो। तो इजीली हो जाता है फिर। अगर काय संस्कार फील नहीं होते डायरेक्टली वेदना के ऊपर, तो आपको जमेगा नहीं, क्योंकि दो मन से उत्पन्न हो रहा है। दो मन से उत्पन्न हो रहा है तो साधना आगे आगे नहीं बढ़ेगी, वो तो रॉन्ग हो रहा है। कुशल होना चाहिए तो अकुशल उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार से भी हो जाता है। तो इसीलिए काय संस्कार को फील करो, काय संस्कार क्या है उसको जानने की कोशिश करो, और एक ही साथ पूरे काय संस्कारों को फील करने की कोशिश करो। पूरी बॉडी को एक साथ फील करने की कोशिश करो, काय है ना। पूरी बॉडी को एक साथ फील करोगे तो आपको किसी जगह पे पेन नहीं होगा, क्योंकि पूरा चित्त आपका पूरे बॉडी में फैला हुआ है। और उसके साथ साथ फिर अपने आप अंदर अंदर की बॉडी पे चले जाओगे। जहां तक हड्डी लग रही है आपको, हड्डियों के ऊपर संवेदना उत्पन्न हो रही है, तो पूरे हड्डियों के ढांचे को फील करो, है ना। तो फिर एकदम चित्त स्थिर हो जाता है, वहां पे दो मन से उत्पन्न नहीं होता है। वहां पे एकोधि भाव, चित्त एकोधि भाव होने लगता है। समाधि के द्वितीय ध्यान की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। ये अगर पेन होता रहेगा तो द्वितीय ध्यान की तरफ नहीं, तो प्रथम ध्यान भी खराब होने लगेगा, है ना।
ऐसा है। तो बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए ये सब चीजें मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सब नहीं बताया तो आप तो वही करते रहेंगे ना फिर, इसीलिए। जी बोलिए। हाँ, प्रणाम बनते जी। जी, मैं बोल रहा हूँ। नमो बुधाय बनते जी। बनते जी, मैं आप इगतपुरी से 45 का कोर्स करके आई हूँ बनते जी, एसन गोयनका गुरु जी का। बनते जी, आने के बाद में ऐसा हुआ कि मेरे को ना बहुत सारे लोगों से, मतलब विपश्यना की कोई बात नहीं, मतलब आसक्ति रिलेटेड बातें कर ली बहुत ज्यादा। हम्म। मतलब कुछ जरूरी भी थी और अनवांटेड बातें कर ली, जिससे ना एकदम मन है ना विक्षिप्त तो हो गया है। तो उसको वापस फ्लो में लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और ये विक्षिप्त क्यों हुआ, मतलब मेरे मन में दोरमन से आ गया या मेरा क्या हुआ ऐसा, मतलब मैं जानना चाह रही हूँ। चित्त स्थिर नहीं है, इसीलिए तो विक्षिप्त हुआ है ना। अच्छा। हाँ। चित्त स्थिर नहीं है, चित्त में घर नहीं बनाया आपने, घर नहीं बनाया मतलब कि वितर्क विचार को नहीं समझा, वहां पे स्थिर हम्म। करने के लिए नहीं समझा। पिछले बार मैंने, पिछला वीडियो आप देखने से आपको समझ में आया था, मैंने बोला था कि वितर्क विचार मतलब क्या है, चित्त का घर होता है, एक जगह पे ऐसे बैठ जाता है चित्त और अवलोकन करता है। तो जब भी परेशानी आ जाती है तो उस जगह पे जाके हमें बैठना पड़ेगा, और फिर वो अपने आप, वो जो पूरी परेशानी है वो शांत हो जाएंगी। चित्त एक ही वितर्क विचार को पकड़े हुआ है। तो ये आपका एक सिक्का होना चाहिए, सोने का सिक्का, हुकुम का इक्का, और उस पर मन स्थिर रहने का आपका बहुत ज्यादा अभ्यास होना चाहिए। तो ऐसा वितर्क है, ऐसी साधना है, तो मन अस्थिर नहीं होगा, है ना, उद्धपतन नहीं होगा। उद्धपतन का अर्थ क्या है, क्योंकि मन स्थिर नहीं है। उद्धच्च कुक्कुच्च, उद्धच्च कुक्कुच्च ये निवर्ण है ना, तो उद्धच्च कुक्कुच्च निवर्ण को खत्म करने के लिए क्या है, मन की स्थिरता ही एकमात्र उपाय है। उद्धच्च कुक्कुच्च दूसरे इसके अलावा नहीं हुआ जाता है, क्योंकि उद्धच्च कुक्कुच्च मतलब अस्थिरता, स्थिरता मतलब एकाग्रता, ध्यान। तो ये अपोजिट है दोनों, है ना। तो अस्थिर हो रहा है मतलब उद्धच्च कुक्कुच्च है। उद्धच्च कुक्कुच्च क्यों हो रहा है, क्योंकि अस्थिर है। अस्थिर है मतलब स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है, क्यों स्थिर नहीं है, क्योंकि वितर्क विचार स्थिर नहीं है ना। वितर्क विचार स्थिर नहीं है तो अस्थिरता आएगी ही ना। चित्त एक जगह पे रखना की साधना नहीं हुई है, तो नहीं, मतलब वो जल्दी जल्दी फिर ऐसा उद्धपतन आने लगता है, बेचैनी वगैरह आने लगती है, और रेस्टलेसनेस फील होता है, क्या करो क्या नहीं, वो भी आने लगता है। तो ये मन की अस्थिरता के कारण। इसीलिए मन को पहले स्थिर बनाने का अभ्यास करो। जब मन में स्थिरता आएगी, संतुष्टि आएंगी, मन समाहित होगा, तब जाके यथाभूत ज्ञान को हम देख सकते हैं। समाहितम चित्तम यथाभूतम प्रजानाति। अदरवाइज चित्त समाहित नहीं है, स्थिर नहीं है, तो यथाभूत नहीं जाना जा सकता। हम सप्रेशन करते हैं, खिंचाव तनाव के साथ साधना कर रहे हैं, इसका मतलब स्थिर नहीं है, वो जबरदस्ती हम स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। समाधि का मतलब क्या है, स्थिरता, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के साथ चित्त स्थिर हो रहा है ना। तो ये आपको सीखना है वितर्क विचार, इसीलिए तो इतना बड़ा समझाना पड़ रहा है। नहीं तो ऐसे खिंचाव तनाव के साथ तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर मन को स्थिर करेंगे और होगी साधना, ऐसा तो नहीं है। सम्यक समाधि कल्टीवेट करने के लिए आपको सही ढंग से करना पड़ेगा, तभी होगा। तो इस प्रकार से है, तो इसीलिए आप संतुष्टि का भाव डेवलप करो, आपके लिए रिलैक्स रहने की भावना करो, एक जगह पे चित्त स्थिर रखने की भावना करो, तो वो पूरा आपका बेचैनी वगैरह वो निकल जाएगा। चित्त मजबूत होगा। चित्त मजबूत है तो कितनी भी हवा आए तो हिलेगा नहीं, कितने भी विकार उठे तो हिलेगा नहीं। चित्त एक जगह पे स्थिर ही नहीं है तो थोड़ी सी हवा आई फिर बिखर गया, है ना। इस प्रकार से होता है। तो एक जगह पे चित्त को स्थिर करने का अभ्यास करो, संतुष्टि उत्पन्न करने का अभ्यास करो, वर्तमान में रहने का अभ्यास करो। जनरली ये स्थिर रहने का अभ्यास करो, एक जगह पे चित्त को स्थिर रहने का अभ्यास करो। आना पाना ज्यादा स्ट्रांग करो, ठीक है। इस प्रकार से ये है, थोड़े थोड़े। पिछले वीडियो में धातु मंसिकार के बारे में भी बताया, तो वो भी साधना आप कर सकते हैं, धातुओं का अवलोकन वगैरह। तो ये सब चीजें हैं, तो धीरे 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 होगा, करो प्रैक्टिस, आपको फायदा होगा।